क्रिकेट की दुनिया का नया बादशाह कौन? भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जोड़ पड़ेगा। शौकीन क्रिकेट पुरजोश। वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टाकरा शुरू होने में चंद घंटे रह गए। क्या कोहली और शर्मा का बल्ला चलेगा या कुलदीप और जडेजा गूगली का जादू जगाएंगे? कैंगरूज की उम्मीदें वार्नर, मैक्सवेल और ट्रेविस हेड से जुड़ गईं। बॉलिंग में मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस और एडम जंपा भारतीय बैटर्स को दबोचने के लिए तैयार। दोनों कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। इख्तितामी तकरीब में लेजर लाइट और एयर शो का एहतमाम भी होगा। मेगा इवेंट के इनामात भी बढ़े। वर्ल्ड कप फाइनल की फातेह टीम को चमचमाती ट्रॉफी के साथ $40 लाख की इनामी रकम दी जाएगी। रकम पाकिस्तानी रुपयों में 1 अरब से जायद बनती है। रनर अप टीम भी खाली हाथ नहीं लौटेगी। फाइनल हारने वाली टीम को भी $20 लाख मिलेंगे। रकम पाकिस्तानी रुपयों में 87 करोड़ रुपए बनते हैं। खिलाड़ियों के इनफरादी इनामात इस रकम के अलावा भी होंगे। वर्ल्ड कप फाइनल से कबल अहमदाबाद की पिच पर भी तनाज़ा। आईसीसी ने नहीं बल्कि बीसीसीआई की क्रिकेट की निगरानी में पिच तैयार की गई। पिच की तैयारी के वक्त आईसीसी का कोई भी नुमाइंदा मौजूद नहीं था। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट कमिंस ने पिच के मुआयने के वक्त तस्वीर बना ली। भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान सेमीफाइनल की पिच तब्दील करने का भी इल्जाम लगा था। ऑस्ट्रेलियाई टीम 8वीं बार क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल खेलेगी। 8 फाइनल मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया ने 1999, 1987, 2003, 2007 और 2015 में फाइनल जीता। भारतीय टीम ने फाइनल में 3 बार जगह बनाई। इंडियन टीम 1983 और 2011 में चैंपियन बनी। पंजाब में स्मोक में कमी ना आ सकी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 406 पॉइंट्स पर पहुंच गया। कराची की फजा भी आलूदा। फजाई आलूदगी से शहरी परेशान, बीमारियों का शिकार होने लगे। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली 351 पॉइंट्स के साथ दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। गजा पर इसराइली जारियत सहूनी फोर्सेस का गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर फजाई हमला। मजीद 200 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। शहर में 1800 बच्चों समेत 4000 शहरियों के मलबे तले दबे होने का खदशा। इंडोनेशिया अस्पताल और अल-फलाह स्कूल के अतराफ भी बमबारी। शोहदा की मजमूई तादाद 12000 से जायद, 5000 से जायद बच्चे और 3300 से जायद खवातीन शामिल। अल-क़साम ब्रिगेड की 5 दिन की जंगबंदी के बदले 70 इसराइली गैरकमालियों की रिहाई पर आमादगी। तंजीम के कुछ ग्रुपों से राब्ता मुनक़ता हो गया। राब्ता टूटने के बाद गैरकमालियों की हिफाजत पर मामूर ग्रुपों की कोई खैर खबर नहीं। तर्जुमान अल-क़साम ब्रिगेड अबू उबैदा। व्हाइट हाउस की इसराइल हमास में यरगमालियों और आर्जी जंगबंदी से मुतालिक मुआहिदे की खबर की तरदीद। तर्जुमान का कहना है कि कोई डील नहीं हुई। अमेरिका सदाकत नहीं, डील से मुतालिक बात दुरुस्त नहीं है। अमेरिका फरीकैन में आर्जी जंगबंदी के लिए कोशा है। वाशिंगटन पोस्ट ने मुआहिदे का दावा किया था। मुसलमान गजा के मजलूम अवाम की तरफ से बदला लेंगे। इसराइल तारीख के कूड़ेदान में जाएगा। यकीनी शिकस्त उसका मुकद्दर बनेगी। सहूनी हुकूमत खित्ते में अमन व सलामती को नहीं देख सकती। पास तराने इनकलाब के कमांडर हुसैन सलामी का तेहरान में रैली से खिताब। दुनिया भर में फ़लस्तीनियों पर इसराइली जुल्म सितम के खिलाफ एहतजाज और मुजाहिरों का सिलसिला जारी। सहूनी फोर्सेस शहरों को खंडरात में बदल रही हैं। इंसानों के साथ जानवरों से बदतर सलूक किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। मुजाहिरीन का अक़वाम आलम से फौरी जंगबंदी का मुतालबा। मुजाहिरीन ने इसराइली बर्बरियत को फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी करार दे दिया। इसराइल के शहर तल अबीब में भी जंग के खिलाफ मुजाहिरा एहतजाज। हमास की हिरासत में कैद यरगमालियों की बाजियाबी के लिए किया गया। इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर के सामने मुजाहिरे में शदीद नारेबाजी की गई। फौरी तौर पर जंग बंदी का मुतालबा। सत्तर साल सियासतदान मसाजिद में बैठ कर मुल्क के लिए दुआ करें। वोट को इज्जत दो वालों का असल चेहरा आवाम के सामने आ गया।
वोट की इज्जत ना ही गवर्नेंस, वो तो महंगाई लीग बन चुके। हमारे साथी 16 माह की कारकर्दगी पर शर्मिंदा है। अगर कोई आज भी ये समझते हैं कि वो जबरदस्ती किसी को वजीर आजम बना सकते हैं तो उनकी गलत फहमी है। किसी को दूसरी, किसी को चौथी बार वजीर आजम बनाने के बजाय नौजवान नस्ल के लिए रास्ता बनाना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। वो कहते हैं कि जी 70 साल के बुज़ुर्ग को जो है वो वज़ीर आज़म नहीं बनना चाहिए, तो मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आपको भी 70 साल के बुज़ुर्ग से गाइडेंस नहीं लेनी चाहिए। वो भी 70 साल के बुज़ुर्ग से ही सुबह घर से निकलते वक्त भी पूछते हैं, जाके भी सारा हिसाब देते हैं। बिलावल साहब अभी इंतज़ार करें, जब पाकिस्तान अच्छे हाल में होगा तो फिर नौजवानों का मुकाबला हो जाए। पहले मुल्क को ट्रैक पे लेके आए ना, उसके बाद फिर ट्रैक से उतारने वालों से हिसाब ले लेंगे। इसलिए इस वक्त सूरत हाल ये है कि मुल्क को ट्रैक पे लाने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो के वालिद की उम्र भी 70 साल है। बिलावल उनके मशवरे पर क्यों चलते हैं? पीपी रहनुमा सिर्फ बमबारी कर रहे हैं, हल पेश नहीं कर रहे। सियासी मुखालिफिन की तनकीद का बुरा नहीं मनाते। इलेक्शन में हमारी पोजीशन बेहतर है। नून लीग सादा अक्सरियत से हुकूमत बनाएगी। पंजाब से 120 से 125 सीटें लेंगे। किसी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। अगर किसी ने जुर्म किया तो उसे कानून का सामना करना पड़ेगा। पहले मुल्क को ट्रैक पर लाएंगे, फिर ट्रैक से उतारने वालों से हिसाब लेंगे। राना सनाउल्लाह की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नवाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की जाती उम्रा में मुलाकात। पाकिस्तान की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत आइंदा आम इंतखाबात से मुतालिक तैयारियों पर तबादला ख्याल। पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर भी बातचीत। पाकिस्तान के अवाम इंतखाबात में एक बार फिर मुस्लिम लीग नून पर एतमाद का इजहार करेंगे ताकि मुल्क को मसाइल से निकाला जा सके। नवाज शरीफ की गुफ्तगू। कायद मुस्लिम लीग नून ने इसराइली मजालिम के शिकार निहत्ते फ़लस्तीनियों का मामला भी उठाया। फ़लस्तीन में फौरी जंग बंदी पर जोर। 190 मिलियन पाउंड करप्शन के स्नैप की टीम की अडाला जेल में। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से तफ्तीश। टीम ने 6 घंटे 45 मिनट तक PTI सरबराह से सवाल किए। मुख्तलिफ दस्तावेजात के बारे में भी पूछगछ की गई। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज़ मजीद 2,959 गैर कानूनी अफगान बाशिंदे अपने मुल्क चले गए। अब तक 2,35,821 गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वापसी हो चुकी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदे बजरिया चमन और तोरखम बॉर्डर अपने वतन वापस जा रहे हैं।